हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। भयंकर गिरावट है यहाँ पर आज 6.25% की बड़ी गिरावट आज इसने दिखाई है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 9% से भी ज़्यादा की गिरावट है और लगातार गिर रहा था ये। ऐसा नहीं कि आज ही बड़ी गिरावट आई, उससे पहले भी अगर आप देखो तो लगातार ये गिर ही रहा था। 1121 रुपये से लगातार गिरावट चल रही थी और आज एक मेजर फॉल आया जैसे ही एक ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री आई। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स एक बार फिर से 1000 रुपये के नीचे जा चुका है। एक महीने में करेक्शन काफ़ी बड़ा है। हालांकि जो गिरावट आई है वो एक महीने में नहीं, पिछले 2 हफ्तों में आई है। अगर एक साल की अगर हम बात करें तब तो खूब पैसा बना कर दिया है। 53% की तेज़ी है। 600 रुपये से ऐसा भागा 1000 रुपये से ऊपर गया, वापस गिर कर आया था 900 पे, वापस ऐसी रफ्तार पकड़ी 1160 पे, या वापस गिर कर आया था 1000 पे, वापस तेज़ी दिखाई, वापस अभी गिरावट आई, वापस अभी 1000 रुपये का जो लेवल है वो तोड़ दिया है। अब जब 1000 रुपये का जो इनिशियल सपोर्ट है उसको टूटने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है वो कहीं ना कहीं आता है 900 रुपये के आसपास, और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सपोर्ट, एक लेवल इसको मिलना चाहिए। और जहाँ तक 5 साल की बात करें तब तो खूब पैसा बना कर दिया। कोविड के टाइम पे ये आपको 65 रुपये पर मिल रहा था, और तब कई सारे मेरे वीडियोज़ भी थे कि खरीदारी करो, भूल जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी है। और शानदार तेज़ी उसके बाद हमने देखी भी सही, लेकिन अब थोड़े बहुत देखो करेक्शन बीच बीच में बनेंगे, ठीक है। एक बड़ी रफ्तार के बाद एक करेक्शन दिखाकर कंसोलिडेट भी करेगा ये कुछ टाइम के लिए, और फिर भागने के लिए तैयार होगा। जैसे कि हमने एक बड़ी रफ्तार देखी थी और ये 500 पे जाने के बाद वापस ऐसी गिरावट भी आई थी कि 500 रुपये से गिर कर ये 400 390 की रेंज में गया भी था। उसके बाद बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शन दोबारा यहाँ पर बनेंगे, उसके बाद डेफिनेटली तेज़ी दिखाएगा ये। लेकिन अभी करेक्शन का टाइम है, थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें, भाई साहब 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के आज शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखें तो 9% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 91% लोग कह रहे हैं खरीदारी को, 91% लोग। और पिछले कुछ टाइम में ना फंडामेंटल जब इसके बहुत ज़्यादा बेहतर, देखो इससे पहले क्या था कि लगातार लॉस था ये, ठीक है, नुकसान कर रहा था, लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आना शुरू हुआ, और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ, पूरा खेल यहाँ पर पलट गया। और कंपनी का टारगेट्स भी देखो तो काफ़ी हाई टारगेट्स हमें देखने को मिले थे, चाहे वो KR चौकसी की तरफ से हो या फिर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से हो, बड़े टारगेट्स थे उनके। लेकिन आज की जो गिरावट है, एक मेजर डिक्लाइन जो आज हमें देखने को मिला है, जाहिर सी बात है वजह होती है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में बात करें तो भैया पे करना स्टार्ट किया इन्होंने, काफ़ी अच्छा पे करा। इस साल अगर आप देखोगे तो 6 रुपये का डिविडेंड पे करा है इसने। पहले 3 रुपये, फिर 3 रुपये, फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, कुल मिलाकर 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। 2023 में पिछले साल 2 रुपये का था। उससे पहले 2016 में पे कर रहा था। 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक कोई डिविडेंड पे आउट यहाँ पर नहीं था, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस कर रही थी। लेकिन जब अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट करा तो अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रहा है ये। और अगर हम यहाँ पर नज़र करें भाई साहब, आज की डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह UBS है। 20% का डाउनसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये आज गिरावट तब आई जब UBS सिक्योरिटीज़ ने इनका सेल कॉल जनरेट करा टाटा मोटर्स में, और उनका ये कहना है कि भैया रिस्क है यहाँ पर, फॉर मार्जिन यहाँ पर कम हो सकते हैं एट द लग्जरीज जो आम JLR है, लैंड रोवर है, एंड विद डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में है यहाँ पर, तो मार्जिन कम हो सकते हैं इनके आने वाले टाइम में। 20% का डिक्लाइन आ सकता है। 825 रुपये का टारगेट जो है वो UBS ने यहाँ पर दिया हुआ है, और यही वजह है कि आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज यहाँ पर कॉशस है, एज इट बिलीव द एक्सटेंडेड सक्सेसफुल रन ऑफ JLR, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। इनकी जो कई सारी जो कार है, रेंज रोवर की बात करो यहाँ पर, उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया। इट नोटेड दैट द ऑर्डर बुक फॉर दिस ट्रायल हैज़ नाउ हिट प्री-कोविड लेवल एंड सून एक्सपेक्ट डिस्काउंट फॉर रेंज रोवर टू राइज। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी आ सकती है इस कंपनी को लेकर, एंड यहाँ पर इन्वेस्टर भी वरी है कि भैया JLR जो है वो भैया डिस्काउंट यहाँ पर आने वाला है कि नहीं, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रह सकते हैं। और अब
और भी कई सारी कंपनीज यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि ईवी इनका बहुत बड़ा, कहते हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा दाव जो खेला जा रहा है वो ईवी की तरफ खेला जा रहा है टाटा मोटर्स का। ईवी में काफ़ी बड़ा दाव टाटा मोटर्स खेल रही है। चार्जिंग स्टेशन भी सेटअप कर रहा है टाटा पावर, जहाँ पर 5500 चार्जिंग स्टेशन जो है वो सेटअप कर चुके हैं ये, आगे और भी करेंगे, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन ब्रोकरेज की कमेंट्री यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है और अभी उस तरीके से ग्रोथ ला पाना मुश्किल उनको लग रहा है। और जहाँ तक हम बात करें वैल्यूएशन की, तो 11 का इसका पी है, सेक्टर पी 42 का, सस्ता डेफिनेटली अभी भी है ये। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखोगे इनके तो पिछले कुछ क्वार्टर में भैया खूब अच्छा पैसा इसने कमाया है। प्रॉफिट जहाँ देखो लॉस था पहले, हर क्वार्टर में 5000 करोड़ का लॉस करती थी ये कंपनी। 2022 से प्रॉफिट आना शुरू हुआ, 2022 दिसंबर से प्रॉफिट आना शुरू हुआ था। 2950 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 5400 करोड़ हुआ, फिर 3200 करोड़ हुआ, फिर 3700 करोड़ हुआ, फिर 7000 करोड़, फिर 17000 करोड़। लास्ट जून क्वार्टर में इनके रेवेन्यू को भी हैम्पर हुआ है। अगर आप देखो तो रेवेन्यू कम हुए हैं इनके रेवेन्यू। और दूसरी बड़ी बात, टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करी है, 2 लाख से 3 लाख रुपए कम करी है टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतें, तो उसका भी असर मार्जिन पे पड़ता नज़र आने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये जो नंबर्स इतने अच्छे हमने देखे, अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में वो उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं इसके, हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, उतने अच्छे नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही कहूँगा मैं इसको। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 46.36% की है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, 9.83% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.19% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 18.17% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 14.51% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 4.94% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल टाटा मोटर्स अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी हमने अगर 1160 रुपये से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उसने वहाँ से 12-15% की गिरावट तो दिखा ही दी है। अभी शायद थोड़े से और डिक्लाइन अगर यहाँ पर आते हैं, स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि 850 रुपये से जो 900 रुपये का लेवल होगा वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, तो वो लेवल वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। बाइंग इंटरेस्ट वहाँ से लौट कर आ भी सकता है, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। अगर आपके पास है तो होल्ड करेगा, बेचने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं रहेगी, होल्ड करिए। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले एक बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा ग्रुप की किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।